चीज़ें जो मैंने देखी जिनको फ़ील किया उनसे अभी भी जुड़ाव महसूस होता है। तो आज जस्ट मतलब याद आ रहा था एक पोएम पेपर बोट्स रवींद्रनाथ टैगोर जी ने उसको लिखा है, शायद आपने भी पढ़ा हो। सो वो एक पोएम ना मन पे बहुत छाया हुआ था, तो सोचती थी कभी ऐसा कुछ लिखूँगी। सो आज एक पोएम लिखी है। सो अभी याद नहीं है इसलिए मैं पढ़ के सुनाऊँगी आप लोगों को, आज ही लिखी है। सो प्लीज़ थोड़ा-सा सुनिए, कैसा लगेगा बताइएगा देन। जस्ट अ मोमेंट। यस। मेरी पोएम का नाम है बचपन की नौका। सो आप लोग भी याद कीजिएगा उस नौका को जो आप लोग कभी बनाते थे, कागज की नौका। रिमझिम सावन के दिन याद अभी भी आते हैं। रिमझिम सावन के दिन याद अभी भी आते हैं। पल भर में बचपन के पल में वे मुझको ले जाते हैं। उमड़ घुमड़ करते हुए बादल मन को कितना भाते थे। उमड़ घुमड़ करते हुए बादल मन को कितना भाते थे। रंग बिरंगे छाते कितने आसमान पर छाते थे। सो वो कलरफुल छाते होती थी ना, रेड येलो ब्लू, बहुत अच्छा लगता था एंड मुझे स्पेशली ब्लू कलर बहुत पसंद है। सो वो सारी चीजें अभी भी विजुअलाइज होती हैं, तो आप लोग भी मन की आंखों से उन चीजों को विजुअलाइज कीजिएगा। और मुझे बताइए कि आप लोग हैं ना, मतलब सबको यार नेट तो नहीं चला गया है। हम लोग एकदम नॉस्टैल्जिक होते जा रहे हैं बस इन चीजों को सुन के ही। पूरी पोएम नहीं हाँ, सुनी है, मतलब कुछ लाइनें सुनी, फिर भी एक नॉस्टैल्जिया में चले गए हम लोग। सो आप अब सुनाइए, सुनाते रहिए, हम सुनते रहेंगे। जी। चम 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 बिजली चमकाती, रिमझिम बूंदे गिरती थी। उस बिजली को महसूस कीजिएगा, जब गिरती थी तो मन को कैसा महसूस होता था। तो चम 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 बिजली चमकाती, चम 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 बिजली चमकाती, रिमझिम बूंदे गिरती थी। मैं सावन की मैना बनकर फर फर उड़ती फिरती थी। मैं सावन की मैना बनकर उड़ती फिरती थी। कभी बनाकर माटी के घर, कभी बनाकर माटी के घर सुंदर स्वप्न सजाती थी। कभी मोरनी बनी थिरकती कोकिल जैसी गाती थी, कोकिल जैसी गाती थी। तब कागज की नाव बनाना कितना अच्छा लगता था। तब कागज की नाव बनाना कितना अच्छा लगता था। दूर देश जाने का सपना सचमुच सच्चा लगता था। दूर देश जाने का सपना सचमुच सच्चा लगता था। नाम ग्राम लिखकर जब जब मैं जल में उसे बहाती थी। नाम ग्राम लिखकर जब जब मैं जल में उसे बहाती थी। जिज्ञासाएं कितनी तब तब मन में गोते खाती थी। जिज्ञासाएं कितनी तब मन में तब तब गोते खाती थी। और वह नौका तो कागज की थी, जल में जल हो जाती थी। वह नौका तो कागज की थी, जल में जल हो जाती थी। संग उसी के इच्छाएं भी ओझल हो जाती थी। संग उसी के इच्छाएं भी तब ओझल हो जाती थी। पर अब भी मन की धारा संग वह नौका तो बहती है। कि अब हम बड़ी हो गए हैं, तब भी मन की धारा के संग वह नौका तो बहती है। बच्चे कहाँ हैं बचपन, बच्चे कहाँ है बचपन, यही पूछती रहती है, यही पूछती रहती है। धन्यवाद। हाय 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 हाय, रुला डाला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेहतरीन, थैंक यू सो मच। बहुत और बहुत ज्यादा बेहतरीन। जितना अच्छा लिखती हैं आप, उससे ज्यादा जो भाव उमड़ कर आते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली एक अलग ही तरीके से कनेक्ट करते हैं। मतलब इट डायरेक्टली गोज हियर, दिल में। क्या ही कहें, मतलब स्पीचलेस थैंक परफॉर्मेंस। यू। वो जब पेपर बोट्स पढ़ा था पोएम, तब बहुत ज़्यादा दिल को कनेक्ट किया था, तो एक मन पे रह गया था कि ये यहीं से इंस्पायर्ड है ये पोएम। सो वो इंग्लिश में था ये मैंने उसी से इंस्पायर्ड होके लिखा कि। वाह। और फिर कुछ मेमोरीज भी है कि जैसे मम्मी कागज की नाव बनाया करती थी, बनवाते थे मम्मी के पेपर थे, मम्मी प्लीज बना दो ना, मतलब अपना आटा गूंथती रहती थी, काम छोड़ करके वो बनाती थी। और उसके बाद हम उस पे ना अपना नेम लिखते थे और उसको फिर बहाते थे पानी में कि कोई को किसी को मिलेगी वो पेपर बोट और वो हमारा नाम पढ़ेगा एंड हमको कभी कोई रिप्लाई आएगा, एक ऐसा एक फीलिंग्स था मन एक में। सो विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन होता था माइंड में कि ये चीजें होगी, यस। हमारी नाव जाएगी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब तब से मुझे फ़िक्शन पढ़ने का और इस तरह का इतना शौक मतलब रहा कि
कभी नॉन फिक्शन पढ़ा ही नहीं फिर। ओके। तो उस कल्पनाओं में ही जिए, और कल्पनाओं ने ही आज मतलब एक राइटर का जो मुकाम हासिल हुआ, ये कल्पनाओं की वजह से ही हासिल हुआ। तो मैं तो क्रेडिट देती हूँ बचपन की उन यादों को, जिसकी वजह से हम आज यहाँ पर है। सो सलाम टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द यस टुडे एंड टुमारो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। लवली लवली। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। थैंक यू। बहुत बेहतरीन आप लिखा और आप बहुत सभी लोगों को नमस्कार। मैं नमस्कार। धर्मेंद्र सिंह नमस्ते राठौर अमन जी। दिल्ली से। जी नमस्कार, नमस्ते। नमस्कार धर्मेंद्र बहुत जी। आप